अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जी बी, मैं हूँ शफालून। नाज़रीन, वाखान पट्टी पर जंग जारी है और अहमियत के हामिल होती जा रही है। वक्त के साथ साथ यहाँ पर चीन और जो रशिया है वो भी इस जंग में कूद पड़ते जा रहे हैं। और इसकी अहमियत क्या है, वाखान पट्टी क्या है और उसमें जंग क्यों जारी है, पाकिस्तान इसको क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। पाकिस्तान दरअसल वाखान पट्टी के ज़रिए, वाखान पट्टी एक ऐसा इलाका है, एक छोटा इलाका है, सर्द इलाका है, जो इंतहाई तंग इलाका है, जिसके ज़रिए तीन ममालिक को यानी अप्रोच करना चाह रहा है, जिसमें इसके शुमाल में ताजिकिस्तान है, मशरक़ में चीन है, जनूब में पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इसमें यह है कि पाकिस्तान इस पट्टी को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका है और कई बार पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से मांगा है, लेकिन हासिल नहीं हो चुका था। अब पाकिस्तान ने ये हासिल कर लिया है कामयाबी से, और इस पर पाकिस्तान इस पट्टी को रोकने में, पट्टी को हासिल करने में जितने भी मुश्किलात थे, जितने भी दहशतगर्दी का सामना था, इस सारे मामलात को साफ़ करके पाकिस्तान ने यह हासिल कर लिया है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज कल का जो एक प्रोग्राम था, वहाँ पर ब्रिगेडियर मसूद M.K. खान साहब ने इस बात का इजहार किया है कि जो वाखान पट्टी है, इसका बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान से, और गिलगित बल्तिस्तान से जोग्राफियाई लिहाज से भी अहमियत के हामिल है वाखान पट्टी, और उसके साथ साथ मजहबी लिहाज से भी वहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ रहते हैं, जिसमें आगा खानी कम्युनिटी है, दूसरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है। इसकी वजह से वाखान पट्टी गिलगित बल्तिस्तान से मुशाहिबत करती है। उसके साथ लिसानी और सकाफ़ती जो मामलात हैं वो भी गिलगित बल्तिस्तान और वाखान पट्टी में रहने वाले लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का भी नेशनल मीडिया के अंदर ये चर्चा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इससे बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन, ये जो पट्टी है उसको हासिल करने में पाकिस्तान ने बड़ी दौड़ धूप की। पाकिस्तान की तरफ से एक वफ़द गुज़िश्ता हफ़्ते ताजिकिस्तान गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा एक दुश्मन मुल्क जो अज़ल से दुश्मन रहा है, भारत, वो चीख उठा कि पाकिस्तान अचानक ताजिकिस्तान का यानी वफ़द लेकर वहाँ पर दौरा क्यों कर रहा है, जिस पर उन्होंने मीडिया के ऊपर चिल्ला कर ये कहा कि ताजिकिस्तान में जाने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा था, जो पहले दुश्मन थे अब दोस्त हो चुके हैं, हाथ बटाना चाह रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तो गया, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान ने अपने राहदारी मामला जितने थे हाथ आगे बढ़ाने का इजहार ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर किया। उसके साथ साथ इसकी अहमियत पाकिस्तान और चाइना मिलकर वहाँ पर कारोबारी मामलात खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि मैं ताजिकिस्तान के ज़रिए गैस और दीगर मामलात हैं, दीगर कारोबारी अहमियत जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाएं, और उसके साथ चाइना भी उसमें इंटरेस्टेड है कि इस पट्टी को किसी तरीके से, जहाँ पर दहशतगर्दी का सामना था, वहाँ पर रुकावटें थी, क्योंकि बराह रास्त वहाँ अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत भी वहाँ पर मुलविस होता रहा है। तो अब पट्टी पाकिस्तान के हाथ आ जाएं, ताकि इन तीनों ममालिक को समेत सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान की अप्रोच है, वहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने में अहमियत के हामिल हो, और उनके ज़रिए ही कारोबारी सरगर्मियों को पूरे दुनिया में उछाला जाएँ और बिछाए जाएँ। तो नाज़रीन, वहाँ पर तालिबानों से मिलकर इंडिया ने काफ़ी यानी गेम खेली। इंडियन रॉ ने वहाँ पर मिलकर तालिबान को, अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के मुखालिफ बनाया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने मामला चलाए थे, इतने मेहनत की थी, इतने पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने इस वाखान पट्टी को हासिल करने में कामयाब हो चुका है। वाखान पट्टी में जो मौजूद तालिबान थे, उन्होंने दहशतगर्दी के बहुत से किस्म के प्रोपेगेंडे किए, जिससे पाकिस्तान और चाइना के पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई भारत से मिलकर, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो सका। जिसके बाद पाकिस्तान ने
पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते थे कि तालिबानों से मिलकर, तालिबान से मिलकर, अफ़गान जो बागी हैं उनसे मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं। अब पाकिस्तान ने वाखान पट्टी पे कब्ज़ा जमाया है, वाखान पट्टी पाकिस्तान ने हासिल करने में कामयाब हो चुका है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये भी कही जाती हैं, कल मसूद खान ने ये कहा कि अब वाखान पट्टी नहीं बल्कि काबुल में भी पाकिस्तान का कब्ज़ा होगा। पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिसियों के ज़रिए वाखान पट्टी पर तो अहमियत वाखान पट्टी को हासिल कर लिया। अब वाखान जो पट्टी है वो अहमियत के हासिल गिलगित बल्तिस्तान के लिए कैसे हो सकती है? गिलगित बल्तिस्तान के हमसाए में चाइना है, चाइना के साथ ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया और एशिया तक भी अप्रोच हासिल है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत के हासिल है के हामिल है, जहाँ पर बेक वक्त 4 से 5 ममालिक को अप्रोच करता है। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान ये है कि आने वाले दौर में गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म का हब बनने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान मादनियात और रुकबे के लिहाज से और जो पहाड़ हैं, वहाँ का पानी है, उसके लिहाज से भी अहमियत के हामिल है। तो अब गिलगित बल्तिस्तान को भी वाखान पट्टी की वजह से अहमियत मिली है कि आने वाले दौर में गिलगित बल्तिस्तान को भी ये कॉरिडोर की हैसियत हासिल होगी, क्योंकि पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर्स ने भी यहाँ से अप्रोच करनी है, वो वाखान पट्टी से भी गुजरना है। और वो साथ साथ जो है ताजिकिस्तान के साथ भी बराह रास्ते ज़मीनी रास्ते गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए भी गिलगित बल्तिस्तान से भी होंगे। तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोग्राम है जो पाकिस्तान का वाखान पट्टी अपने हिस्से में लेने का। तो नाज़रीन, ये आज की छोटी सी मालूमात थी जो कि ताजिकिस्तान के मुतल्लिक थी और चाइना, पाकिस्तान और वाखान पट्टी कितनी अहमियत के हामिल हैं उस पर थी। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।